गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग के लिए एक बहुत जरूरी सूचना है। आज से ARO की पोस्ट के लिए 1 महीना एग्ज़ाम को बचा हुआ है। 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है। 10 से स्टार्ट है। 10 से कि 12 से शायद स्टार्ट है और पूरा 18 तारीख तक 20 तारीख तक आगे जो भी है चलता रहेगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप अभी तक भी पढ़ाई को लेकर कंसंट्रेट नहीं हैं और चीज़ें सर्च कर रहे हैं कि कैसी आनी है कैसी नहीं, तो मैं अभी 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 जस्ट देखा हूँ। मॉर्निंग के 6 बजे हैं अभी और मैंने अभी देखा पेपर। तो आप ये पैनिक मत होइए कि पेपर बहुत टफ आएगा, कैसे होगा क्या होगा। बेसिक्स हैं, आप इसको क्लियर करिए और किसी के बहकावे में मत पड़िए कि ये RO है, UPSC है के बराबर टफ होता है। ये कुछ वैसा प्रोपोर्शनेट नहीं है। आप 2020 का पेपर देख लीजिए, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप ये नहीं कह सकते कि टफ लेवल है। फिर हाँ, टफ नहीं कह सकते, मतलब पढ़िए, आप बेसिक तो क्लियर करिए और बेसिक्स ही आने हैं। तो किसी के बहकावे में मत रहिए और जो भी चीज़ें पढ़नी है आप अभी से पढ़िए। पैनिक के चक्कर में इधर उधर मत भागिए, क्या होना है क्या नहीं, नहीं तो समय बहुत जल्दी बीतता है और कुछ होता नहीं है। और कुछ जानकारी आपको देनी है टाइपिंग से रिलेटेड, मैं उसको दूंगा, शाम तक अपलोड कर दूंगा। प्लस बस आप बेसिक्स तैयार करिए। फिर से मेरा यही कहना है कि कुछ कोई भी एक बुक आप उसको प्रिपेयर करिए। लोशन प्रिपेयर कर लीजिए या फिर मैंने जो घटना चक्र की बुक का रिव्यू किया है उसको आप देख के उसको परचेज करके उसको मतलब कंफर्म कर लीजिए। एक बुक तो आप कम से कम फिट रखिए। जी, ये तो हो कि हाँ आपका बेसिक्स कंप्लीट है। आपको 200 के पेपर में सिर्फ 160 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करने हैं, 170 क्वेश्चन करने अकॉर्डिंग टू टाइपिंग, जैसे तुम्हारी टाइपिंग है उसके बेस से 190 आप लाइए, बहुत है। 30-35 उसमें ला लीजिए, 60-70 इसमें ला लीजिए, हो जाएगा। और फिर नहीं भी होगा तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे कमांड करके चलते हैं, उसके बाद अगर कोई चीज़ें नहीं होती तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप इसमें परेशान मत होइए। एक अपना खुद का नोट्स बनाइए और उसमें चीज़ों को नोट डाउन करिए। किसी भी सोर्स से जैसे आपको लगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, आप एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख लें, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो जितना लोग बताते हैं उतना लेवल टफ नहीं है। हम लोग पढ़ते नहीं है, कमी हम में है कहीं ना कहीं। तो चीज़ों को फिट करिए, उसको देखिए। और एक आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमारा इससे ज्योग्राफी से आ रहा है, ज्योग्राफी से आ रहा है, जैसे पूछ लिया अक्षांशीय विस्तार बताइए। अब आपको अक्षांशीय विस्तार के बारे में नहीं जानकारी है तो ये तो किसी भी बुक में मिल जाएगा ना। अब पूछ लिया देशांतरी विस्तार बताइए, देशांतरी विस्तार भी आपको नहीं पता तो ये तो किसी भी बेसिक बुक्स में मिल जाएगा। तो इसमें टफ क्या होता है, पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं रहेगा तो बेसिकली टफ रहेगा। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है। आप पढ़िए, चीज़ों को एनालाइज करिए, तरीके से समझिए, खुद की नोट्स बनाइए, सब कुछ अच्छा होगा। RO है, ARO है, यहाँ तक कि UPSC भी लोग निकालते हैं। प्रॉब्लम इस चीज़ की आती है इसमें, इसलिए इसको लोग टफ कहते हैं क्योंकि इसमें वैकेंसीज कम है। अभी यही वैकेंसीज अगर 1 लाख होती तो इतना टफ नहीं होता लेवल इसका। तो लेवल टफ नहीं है, वैकेंसीज कम है इसलिए हमें टफ लगता है, ठीक है। क्योंकि जितने बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें से 300-400 बच्चे तो टॉपर होंगे ही। तो टॉपर के साथ फाइट करना दिक्कत है। सिर्फ 2-4-10 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, बाकी ऐसा नहीं है कि 200 क्वेश्चन में पूरे 200 के हाई लेवल के आएंगे। 200 क्वेश्चन में 100 नॉर्मल रहते हैं, बेसिक कोई भी कर सकता है। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन मीडियम रहते हैं, मीडियम बोले तो एवरेज बच्चों के लिए। और जो 50 क्वेश्चन लास्ट के बचते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत। मेरे कमेंट्स में एक आया था कि भाई ये रेलवे SSC या GD ग्रुप D नहीं है, ये RO है। RO हवा नहीं लगती। मैंने कहा भाई मुझे तो यही अजीब लग रहा है कि तुमने SSC, रेलवे और बैंकिंग को हल्के में ले लिया, हलवा ले लिया। रेलवे ग्रुप D को तुमने हलवा ले लिया, पता नहीं एग्ज़ाम भी कभी दी होगी नहीं। आजकल सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम, ये बताइए अगर आपसे छोटी सी भी चीज़ कह दिया जाए कि हाँ चलो 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो, उसमें 1000 बच्चों को बिठा दिया जाए तो उसमें भी तो टॉपर ही निकलेगा ना, जो सबसे स्पीड हाई होगी। तो ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, आता है, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं आता जो टॉप करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। चीज़ें आप भी कर सकते हैं, सब होगा, लेकिन बस 2 4 10 नंबर का क्वेश्चन का फ़र्क रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन फिट रखिए और दुनिया के इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। बार बार यूट्यूब और गूगल ये सब सर्च करना छोड़ दीजिए। जो भी बुक्स आपके पास हो उसको प्रिपेयर करिए। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि सब ठीक ठाक रहे। और क्यों, क्योंकि इधर उधर के भागने के चक्कर में वक्त चला जाता है और कुछ होता नहीं है और समय भी बहुत कम बचा हुआ है। तो एक बुक को फॉलो करिए और खुद की नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए लास्ट टाइम तक। कम से कम इतना कमांड रहे कि हाँ इतना है, ठीक है। करंट पे ध्यान दीजिए। करंट के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो मतलब जैसे संगठन हो गया, है ना,
खेल से रिलेटेड हो गया, बुक्स हो गई, ये सब टॉपिक कवर कर लीजिए। कवर करने के सेंस आप नोट डाउन करिए, अलग लिखिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप इसको पढ़ सकें। और प्लस टाइपिंग की बात रही तो टाइपिंग का मैं भी दे दूंगा शाम तक आपको। और ठीक ठाक पढ़िए, दुनियादारी कुछ नहीं होगा, होगा नहीं होगा तो आप अपना एफर्ट तो लगाइए, जितना आपका काम है आप उतना करिए। पैनिक होने से क्या मतलब, टेंशन लेने से क्या मतलब, कुछ नहीं होने वाला। और किसी के कहने पे मत जाइए, ठीक है। टफ होगा देखा जाएगा, सरल होगा इजी होगा तब भी देख लेंगे। और जितना इजी होगा ये तो मनाइए आप पेपर टफ हो, क्योंकि इजी होगा ना तो वहाँ तो कंपटीशन श्योरली हाई ही होना है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन से मतलब नहीं है, देखिए। और किसी के कहने पे मत जाइए। मैं मान लो कह रहा हूँ कि पेपर इजी होगा तो मेरा कहना सही नहीं है, मैं कह रहा हूँ पेपर टफ होगा, मेरा कहना सही नहीं है। एग्ज़ाम की जानकारी किसी को नहीं होती है, कोई भी कुछ भी बताता है तो अपने व्यू से बताता है। खुद की प्रिपरेशन रखिए, पेपर इजी भी हो सकता है, पेपर टफ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आप कितने प्रिपेयर हैं। आप अपनी प्रिपरेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप उतनी करिए। वो पेपर होगा वो देखा जाएगा, टफ होगा सबके लिए होगा, नहीं होगा किसी के लिए नहीं होगा। तो जितना नॉर्मल होगा उतना हाई कट ऑफ जाएगी, जितना टफ होगा उतना लो कट ऑफ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है भैया, इसको समझिए आप। तो ठीक है, प्रिपरेशन रखिए, फिट रखिए, दुनिया की तारीख चक्कर मत पड़ी। मैं भी कल एक लड़का मुझसे बोल दिया, यार भाई आर का पेपर है यार, तुम हल्के में ले रहे हो भाई, वीडियो बना रहे हो ये वो दुनियादारी। मैंने कहा यार भाई, यार रात भर रात मुझे सुकून से नींद नहीं आई। मैंने खुद देखा अभी मॉर्निंग में उठ के, मैंने कैसे यार पेपर देखूँ। देखा था अगर मुझे संतोष ने, फिर से मैंने देखा 16 का देखा, 17 का देखा, 20 का देखा। हाँ 17 में होता, 16 17 20 और 2012 में शायद हुआ था सबका पेपर। जब मैंने एनालाइज किया देखा कि कुछ हो है नहीं यार। अब हाँ ये तो है ज़रूर कि अब जब है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे ना, उसमें टफ और हाई क्या है, मुझे याद है तो मेरे लिए इजी है, नहीं याद है तो टफ है, ठीक है। So main substantion of my speech is that you only focus on your studies, prepare notes, and do not keep any other things. Do not give heed any other things. किसी दूसरी बातों का ध्यान मत दीजिए, खुद की प्रिपरेशन रखिए, सब कुछ ठीक होगा। और फिर से एक बात कहूँगा कि आप लोग फिट रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।